যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 213 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 6.213 অনওয়ার্ডস, 213 নম্বর শ্লোক। এই মত রহেতে হো স্বরূপ চরণে, यही मत रहते हो स्वरूप चरणे, গোবিন্দ প্রসাদ তারে দিল পঞ্চ দিনে। गोविंद प्रसाद तारे दिलो पंच दिने। ওকে, এইভাবে রঘুনাথ দাস স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর আশ্রয় রইলেন এবং গোবিন্দ তাকে 5 दिन শ্রী चैतन्य महाप्रभु प्रसाद दिलेन। एक्चुअली महाप्रभु का प्रसाद महाप्रसाद होगा या महाप्रसाद होगा, क्या लग रहा है आप लोगों को? महाप्रसाद हमको तो लग रहा है महाप्रसाद ही है, तो महाप्रसाद होगा, महाप्रसाद महाप्रसाद जी का होगा और महाप्रसाद तो होता है ना प्रभु। तो साक्षात भगवान है, तो भगवान के महाप्रसाद, महाप्रसाद तो भक्तों का। और याद है प्रभुपाद जी का प्रसाद को क्या बोला था? प्रभुपाद का महा को याद है ना? सुपर महा। हाँ, सुपर महा। আর দিন হইতে পুষ্প অঞ্জলি দেখিয়া, गायत्री माता की আর দিন হইতে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া, সিংহ দ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া। সিংহ দ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষাগ লাগিয়া। জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীরগণ, জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীগণ, সেবা সারি রাত্রে করে গৃহেতে গমন। সেবা সারি রাত্রে করে গৃহেতে গমন। সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণবে দেখিয়া, সিংহ দ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণবে দেখিয়া, পশারির ঠাই অন্ন দেন কৃপা তোলো করিয়া। অশারীর ঠাই অন্ন দেন কৃপা তো করিয়া। তারপর ষষ্ঠ দিন থেকে রঘুনাথ দাস মন্দিরে পুষ্পাঞ্জলি দর্শন করে সিংহ দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন ভিক্ষা করার জন্য। শ্রী জগন্নাথ দেবের বিষয়ী সেবকেরা যখন তাদের সেবা সমাপন করে রাত্রে গৃহে ফিরে যেতেন, তখন সিংহ দ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখে কৃপা করে পশারির কাছ থেকে তাকে অন্ন ভিক্ষা দেয়। এটা একটু বুঝতে হবে। রাত্রে গৃহে ফিরে পশারি বলতে কি দোকানদার? তখন সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখে কৃপা করে পশারির কাছ থেকে তাকে অন্ন ভিক্ষা দেন। একবার इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, या भारती ज्योतिमती लास्ट वाला पार्ट पढ़िए इंग्लिश में। if they see a Vaishnav standing at the Singh Dwar begging alms, out of mercy they arrange with the shopkeepers to give him something to eat. If they माने तो जो विषयीज, आई थिंक सो विषयीज के बारे में बोल रहे, क्योंकि ऊपर विषयीज के बारे में सिंहद्वारे अनर्थी वैष्णव देखে কৃপা করে পাশারির কাছ থেকে তাকে অন্ন ভিক্ষা দেন। आई थिंक पंडा लोग के जब घर में जाते थे, जाने का टाइम हो गया तो बोल देते थोड़ा इनको थोड़ा दे दो, थोड़ा प्रसाद दे दो इनको। हिंदी में पढ़िए एक बार शशि माता जी। यदि वे किसी वैष्णव को सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगने देखते हैं तो कृपा कर। वे माने पांडा लोग, ये सेवक जो ऊपर लिखा है सेवक। प्रभु जी ऊपर लिखा है विषयीज, ठीक है, वो उसमें बाद में आएंगे, पहले पांडा लोग, ठीक है, यस आगे। हाँ। तो कृपा करके उसे कुछ खाने के लिए दुकानदार से दिलाने की व्यवस्था करा देते। ओके, सबको समझ में आया? जाते वक्त पांडा लोग ऐसा करता था। अभी विषय नहीं प्रभु जी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रभुपाद जी डिस्कस नहीं किया। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जगन्नाथ देव के सेवक को विषय क्यों बोल रहा है? ठीक है, प्रभुपाद जी डिस्कस करता तो हम लोग भी डिस्कस करते। गृहस्थ भक्त होगा, गृहस्थ भक्त हो सकता है। वही लगा, गृहस्थ समझाने के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। प्रभु ये सुने कि वो मतलब भोग विलास में रहते हैं, मतलब हम लोग मतलब हम एक लेक्चर में सुन रहे थे कि
कई जो जैसे बहुत निष्ठावान, जिस तरह एकदम दृढ़ जो भक्त होते हैं, वे लोग जगन्नाथपुरी जाकर के वहां का प्रसाद भी नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ये लोग जो भगवान का भोग जो बना रहे हैं जगन्नाथ का, वो 4 नियम फॉलो नहीं करते इसलिए। नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हाँ प्रभु, आप हमको एकदम भेजिएगा। ये हमने लेक्चर में सुना। और देखिए प्रभु, वे लोग पान वान सब खाते हैं, वो वो अलग तो हम बात, लोग को सामने दिखता है। वो अलग है, वो अलग बात है। पान खाता है, एकादशी पालन नहीं करते, कुछ कुछ मंदिर में ये सब रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन है कि नहीं, लेकिन हमने सुना। हाँ, आई डोंट थिंक सो। एनीवेज, आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट दिस, क्योंकि आई मीन जगन्नाथ मंदिर इज ऑथेंटिक, ऑथेंटिक कृष्ण मंदिर, भगवान जगन्नाथ का मंदिर इज ऑथेंटिक वैष्णव मंदिर। लेकिन वे लोग भगवान की सेवा क्या, बस यही उनका वो है अपॉर्चुनिटी बस। और कुछ नहीं। नॉनवेज खाते हैं जो पुजारी लोग हैं ना, नॉनवेज खाते हैं। नहीं 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 हाँ, नहीं, हाँ, खाते हैं प्रभु जी, पूछिएगा आप किसी से। हाँ, वहाँ पे एक प्रभु जी हैं, क्या नाम था प्रभु जी, उनसे पूछिएगा। ओके ठीक है, अगला श्लोक, अगला श्लोक। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्ण। ये श्लोक नंबर 215 में बोलते हैं, आफ्टर फिनिशिंग देयर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज द मेनी सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो लॉर्ड जगन्नाथ के सर्वेंट्स तो वो जो पंडा लोग बोल रहे हैं वही है ना? वही तो उनको विषय यहाँ पे क्यों बोला है? क्योंकि देखिए प्रभु जी, प्रभुपाद ने लिखा नहीं, लेकिन कुछ भक्त लोग बोला हो सकता है कि नहीं नहीं प्रभु जी, पीछे लिखा है प्रभुपाद ने ना, परपट में लिखा है विषयी, विषय के बारे में। इसमें नहीं है प्रभु, विषय का मतलब तो समझा है प्रभुपाद ने पहले। हरे कृष्णा माता जी, अभी बहुत जगह समझाए, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर परपट होने से अच्छा है ना। विषय वर्ड दूसरा जगह यूज किया होगा, दूसरा चीज समझाने के लिए। हाँ, 198 में परपट में लिखा है, nevertheless they could not be called vishayis or blind materialist enjoyers। वो परपट दूसरा कॉन्टेक्स्ट में था। अच्छा, हाँ, उसको यहाँ लाना दरकार नहीं है। विषय बोला है, आई मीन उस समय क्या जगन्नाथ का पंडा लोग के बारे में बोल रहा था 198? नहीं, आई डोंट थिंक उसको लाना ठीक रहेगा इधर, और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मैटर। ओके। এই মতো সর্বকাল আছে ব্যবহার, এই মত সর্বকাল আছে ব্যবহার, নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বার, নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বার, সর্বদিন করেন বৈষ্ণব নাম সংকীর্তন, সর্বদিন করেন বৈষ্ণব নাম সংকীর্তন, স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দর্শন, স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দর্শন, কেহ ছত্রে মাগি খায় যে বা কিছু পায়, কেহ ছত্র মাঙি খায় যেব কিছু পায়, কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি সিংহদ্বারে রয়, কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি সিংহদ্বারে রায়। এই মতো सॉरी निष्किंचन, ये मैं भी देखा हुआ एक्चुअली कि जगन्नाथ मंदिर में हम लोग एक दिन बहुत देर तक रुके थे, बैठे हुए थे। बैठने ही उधर अच्छा लग जाता है, मैंने और कुछ उधर बाहर जो है, इधर जहाँ ये फ्लैग होस्टिंग होते है उधर बैठे ही रहते हैं। 7, 8, 9, 10 बज गया, फिर आई थिंक 10:30, 11 बजे हम लोग को भगाया गया। तो वहां तक बैठे हुए थे, तो देखा बहुत भक्त लोग हैं जो जहाँ जाकर ना लोगों से थोड़ा थोड़ा एक तो देवे प्रसाद देवे, एक प्रसाद देवे, ऐसे करके मांग मांग के सबसे थोड़ा थोड़ा लेके फिर एक कोना में जाकर प्रसाद लिए। मैंने ये भी देखा, एक माता जी थी, हमको आई रिमेम्बर, उन्होंने सब जहाँ जहाँ प्रसाद गिरा हुआ था ना, वहां सब महाप्रसाद उठाकर एक केला पत्ता में सब उठाकर, साल पत्ता या केला पत्ता दोनों में उठाकर फिर साइड में जाकर वो सब ली। एक चीज है, जगन्नाथ पुरी मंदिर में प्रसाद ये एठो चलता है। आप मैंने अगर कोई बोलेगा हमको थोड़ा प्रसाद दीजिए, तो अपना झूठा वो दे देता है, मैंने मना नहीं करेगा। आई डोंट नो आप लोग ये ऑब्जर्व किया या नहीं, जो आनंद बाजार में बैठ के लोग पाता है जब प्रसाद, बहुत लोग आके आपसे बोलेगा देखो प्रसाद दो, तो वहीं का अटका लिया जाता है प्रभु। हाँ, जो प्रसाद गिर जाता है, बचा हुआ रहता है, उसी को सुखा के लोग बेचते हैं। वो एक छोटा बेचते नहीं है, उसको बेचते नहीं, नहीं लेकिन दुकान में मिलता है प्रभु, हमने हम देखा लिए आए हैं। बेचता नहीं, तो गिरा हुआ प्रसाद कोई बेचेगा दुकान में लेकर? अटका जिसको बोलते हैं, अटका चावल। सीएस सुमन गोरा की माता जी, प्रभु महाप्रसाद को झूठा बोलना ही अपराध है।
हाँ वो भी है, करेक्ट। तो उच्छिष्ट बोल सकते हैं। उच्छिष्ट बोलना, उच्छिष्ट तो ठीक है ना, किसी को उच्छिष्ट वो मांग लेता है लोग तो आके। लैंग्वेज का डिफरेंस है, बात तो एक ही। तो झूठा हरे कृष्णा। सुमना गौरंगी माता जी, जब एक चीज पूछना आपसे, क्या आप बोल रहे हैं जब उन लोग फॉलो नहीं करते 4 नियम और ये सब, तो भगवान जगन्नाथ इतना हम लोग लीला सुनते हैं भगवान जगन्नाथ का, तो भगवान फिर एक्सेप्ट कैसे करते हैं? भगवान तो फिर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ना उनको। जगन्नाथ जगन्नाथ माता जी सब एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग रथ यात्रा में भी देखते हैं ना, सबको जगन्नाथ सेवा देते हैं। नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है सेवा के ऊपर। सुमना गौरंगी माता जी, सबको जगन्नाथ सेवा देते हैं, लेकिन सेवा का भी क्लासिफिकेशन है। सेवा का भी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। नहीं प्रभु, हमने लेक्चर में सुना वे लोग 4 नियम फॉलो नहीं करते। वो प्रभु ने कहा बस सम्मान के लिए एक दाना वो ले लेते हैं, भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है। क्योंकि जगन्नाथ पान खाता है, इसीलिए सेवक लोग वो नहीं नहीं, पान खाली पान तो आपको दिख रहा है सामने, लेकिन वे लोग 4 नियम फॉलो नहीं करते हैं। प्रभु जी तो थोड़ा पर बताइएगा ना, महाप्रभु- पता करके। राजकुमार प्रभु महाप्रभु- थोड़ा बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, महाप्रभु जब लेते थे, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु लेते थे, हरिदास ठाकुर जी को देते थे, सबको देते थे, तो मतलब ऐसे तो नहीं लेंगे, तो हम लोग को आराम से ले सकते हैं प्रभु। जब भगवान स्वयं लेते थे वो तो महाप्रभु पान भी खाते हैं माता जी, भगवान का कैटेगरी बहुत ऊपर है। लेते रहेंगे। Yes. प्रभु जी वो लोग को मान्य है, वो लोग का माने कोई ये नहीं है, वो लोग कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रभु हम पूछे थे प्रभु जी हाँ, वो लोग को अलाउ है। रवीना पांडा से, तो बोला कि हम लोग का माने ये है, जगन्नाथ जी हम लोग के लिए कुछ ये नहीं। हाँ, उन पे कृपा है जगन्नाथ का, वो जगन्नाथ का सेवा कर सकते हैं। फिर बोला हम लोग बोलते हैं ना, जो बिना प्रसाद लिए हम लोग ऐसे ही दर्शन करेंगे, कुछ खाए पिएंगे नहीं, बोला कि वो दोष लगता है, जो खा पी के जगन्नाथ जी का दर्शन करना चाहिए। ओके, यस राजीव प्रभु। खा पी के वे लोग भोग बनाते हैं प्रभु, खा पी के सब कुछ करते हैं वे लोग, उन लोग का पूरा मतलब जगन्नाथ का वैसा है। यस राजीव प्रभु। वो जो आगे जो अब हमने हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, रात को बलदेव जी आकर पीट देगा हमको। यस, बोलिए राजीव प्रभु। वो हम लोगों ने जो पढ़ा है कि जो धाम में रहते हैं, जो धाम में जिनका जन्म हुआ है और जो धामवासी है, वो लोग का कुछ एक्सेप्शनल रहता है, मतलब उसमें जानने हम भला नहीं करते, मैंने दिस इज टू मच। अभी हम ज्यादा कुछ बोलेंगे। ये वो क्या प्रभु है ना, बैंक में, मारेगा बैंक में है ना तो। प्रभु। हाँ? वो बैंक में जो प्रभु हैं, क्या नाम उनके प्रभु का? हाँ, वही उन्हीं से मैं पूछने वाला हूँ। उनसे कंफर्म कर लीजिए प्रभु, एकदम क्लियर हो जाएगा। एकदम प्रभु थोड़ा बताइएगा कल क्लियर करके। लोग क्या भी बुलाते हैं उनको, कोई गूगल में जगन यूको बैंक में नौकरी करते हैं प्रभु जी, जो जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर जो ब्रांच है उसमें। मैंने एक पन से 2 शिकार हो रहा है। जगो बंधु जग जोर का झटका जोर से लगा आज। प्रभु हम उन प्रभु का नाम बता सकते हैं, लेकिन आपने मना किया नाम बताने, इसलिए हम नहीं बता रहे। अच्छा, हाँ, वो उसे कोट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आ रहा है वो, देखता हूँ। ऐसे सब पूछना ठीक रहेगा हमको, सब आई डोंट नो सब। आप लोग और कुछ बने और कुछ कंफ्यूज मत करिएगा, उनको बोलने दीजिएगा, ठीक है? और नया नया प्रश्न मत उनको फेंकिएगा। पहले ये वाला जब रेस्ट्रिक्शन पूछ लीजिएगा बस। नहीं, फोन नहीं उठा रहे। ওকে, নিষ্কিঞ্চন ভক্তের সিংহর দ্বারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করার রীতি অনাদিকাল ধরে চলে আসছে। ओके, बहुत भक्त लोग हैं जो सिंह द्वार में खड़ा, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि लोग मांग मांग के ऐसे लेते हैं, कि अनादिकाल से आते हैं, यू नो। अगला श्लोक। नहीं, সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত বৈষ্ণব সারাদিন ভগবানের নাম সংকীর্তন করে
স্বচ্ছন্দে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করেন এবং তারপর কেউ ছত্রে ভিক্ষা করে যা কিছু পান তাই গ্রহণ করে, আর অন্যরা সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে রাত্রে ভিক্ষা করেন। ओके, जस्ट लाइक राधा कुंड में जैसे होता है ना, बहुत भक्त लोग बैठे रहते हैं, सारा दिन जप करते रहते हैं, और जो भी लोग भीख दे देता है वैसे ही वो अयाचक वृत्ति करता है। अगला श्लोक 220 नंबर। महाप्रभुर भक्तगणेर वैराग्य प्रधान, महाप्रभुर भक्तगणेर वैराग्य प्रदान, वहाँ देखी प्रीति हन गौर भगवान, यहाँ देखी प्रीति हन गौर भगवान। যাহা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা বৈরাগ্য প্রধান এবং তাদের সেই বৈরাগ্য দেখে পরমেশ্বর ভগবান শ্রী গৌর সুন্দর অত্যন্ত প্রীত হন। ये वैराग्य देखने भगवान को अच्छा लगता है। वैराग्य का सबसे शिरोमणि कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी। ऑस्टेरिटी का, तपस्या का शिरोमणि कौन है? सनातन गोस्वामी। যে কেউ তা তিনি সাধারণ বিষয় হন অথবা শুদ্ধ ভক্ত হন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তের আচরণ নিরপেক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলে বুঝতে পারেন যে বা পারবেন যে তারা কোনো প্রকার জড় সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত নন। শ্রীকৃষ্ণের সেবায় পূর্ণরূপে যুক্ত হওয়ার জন্য তারা সব রকম জড় সুখ ভোগ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন এবং সর্বপ্রকার জড় কামনা বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে সর্বান্তকরণে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়েছেন। যেহেতু তাদের ভগবত ভক্তি সর্বপ্রকার জড় বাসনা থেকে মুক্ত, তাই তা কোনো রকম জড় অবস্থায় প্রতিহত হয় না। যদিও সাধারণ মানুষের পক্ষে ভগবত ভক্তের এই মনোভাব বোঝা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার দর্শন করে অত্যন্ত প্রীত হন। মহাপ্রভু লাইকস সিইং দ্য austerity of devotees. প্রভু রে গোবিন্দ কহে রঘুনাথ প্রসাদ না লয়, प्रभु रे गोविंद कहे रघुनाथ प्रसाद न लय, রাত্রে সিংহ দ্বারে খাড়া হইয়া মাগি খায়। रात्र सिंह द्वारे खड़ा হইয়া মাগে খায়। গোবিন্দ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, রঘুনাথ দাস আর এখানে প্রসাদ গ্রহণ করে না, সে রাত্রে সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে भिक्षा করে খায়। जैसे दूसरा लोग भी करता है वैसे ही, जैसे कुछ भक्त लोग करते हैं ना, वैसे ही रघुनाथ दास भी ऐसे ही करता है। महाप्रभु को इन्फॉर्म किया। कौन? महाप्रभु का पर्सनल एसोसिएट गोविंद। 5 दिन उनको खिलाया, लेकिन इसके बाद से रघुनाथ दास गोस्वामी वहां चले गए, वहां जाकर लेने लगे। छुनी तुष्ट হইয়া प्रभु কহিতে লাগিল, अभी कोई भी बोलिए। मातृ माता जी आप बोलिए। माधुर्य माता। सुनी तुष्ट हरे होया कृष्ण प्रभु जी। मोहिते लागिले। यस, माधुर्य प्रिय माता जी। नहीं प्रभु जो श्लोका बोल दिए ना, तो इसके लिए भी शब्द हाँ, आप करिए इसके नेक्स्ट बार यू कैन रिपीट। सुनी तुष्ट सुनी- হইয়া सुनी- प्रभु, बोलिए। सुनी कृष्ण होया प्रभु कहिते লাগিলে, ভালো কইল বৈরাগীর ধর্ম আচরিল, ভালো তেলু बैरागीरे धर्म आचरिल, বৈরাগী করিবে সদা নাম সংকীর্তন, बैरागी करिबे बैरागी सदा करिबे नाम सदा संकीर्तन। नाम संकीर्तन, মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ। मागिया खाया करे जीवन रक्षण। सो महाप्रभु को सुन के बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। তা শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, সে ভালো কাজ করেছে, সে বৈরাগীর ধর্ম আচরণ করেছে। বৈরাগী সর্বদা নাম সংকীর্তন করবে এবং ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করবে। হরিভক্তি বিলাস সে বিংশতি বিলাসের শেষে বলা হয়েছে, হরিভক্তি বিলাস में क्या बोला गया है? 222। ओके। कृत्यन्त्येतानि तु प्रायो गृहीणां धनिनां सतां, लिखितानि न तु त्यक्ता परिग्राह महात्मनां, प्रभाते चार्ध रात्रे च मध्याह्ने दिवसे शये,
कीर्तयन्ति हरिं ये वै ते तरन्ति भवार्णवम् एवमेकान्तिनं प्राय कीर्तनं स्मरणं प्रभु कुर्वतं परमाप्रीत्य कृत्यम अन्यम न रोचते। হরিভক্তি বিলাসে লিখিত অনুষ্ঠানাবলী গৃহস্থ বিত্তশালী বৈষ্ণব প্রায় ব্যক্তিদের জন্য সর্বোপরি इसका अर्थ है ত্যাগী বিরক্ত ঐকান্তিক নামাশ্রিত শুদ্ধ বৈষ্ণবদের জন্য নয়। প্রাতঃকালে, মধ্যরাত্রে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ অষ্টকালই যিনি হরি কীর্তন করেন তিনি ভবসমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হন। ঐকান্তিক শুদ্ধ ভক্তরা পরম প্রীতির সঙ্গে প্রভুর কীর্তন ও স্মরণাদি করেন। তাদের কীর্তনাদি ব্যতীত আর কোনো অনুষ্ঠান নেই। ভক্তি সন্দর্ভে শ্রীল জীব গোস্বামী বলেন, यस मना करेंगे माता जी। प्रभु यहाँ पे 3 समय क्यों लिखा है? गृहस्थ को प्रातः, दोपहर और संध्या समय कृष्ण नाम का कीर्तन करना चाहिए। To chant the holy name of the Lord with great love and faith, always think, okay, एक second. Should chant the holy name of the Krishna in morning and midday and afternoon. Then he will be able to cross the knee signs. तो अच्छा है, I mean, निरंतर करना चाहिए। प्लस such a householder should chant the holy name of Krishna in morning. यस्य स्त्री संध्याम, वो तो गुरुदेव का वंदना के लिए। I mean, एक गृहस्थ अगर सुबह, दोपहर और शाम ये सब मने कर रहा है, that means throughout the day he is Krishna conscious only ना माता जी। उस हिसाब से प्रभु देखिए हम लोग 16 माला तो सवेरे ही कंप्लीट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे लिखे दोपहर और संध्या को भी कृष्ण नाम का कीर्तन करना चाहिए। यहाँ तो कर रहे प्रभुपाद कि यह हरिभक्त स्वामी ये समझाने का प्रयास कि माने थ्रू आउट द डे कीर्तन, ऐसा नहीं कि 3 बार करेंगे सिर्फ, क्यों 3 बार, ऐसा नहीं। माने सुबह भी कर रहे हैं, दोपहर को कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं, माने सारा दिन कर रहे हैं इसलिए। तो अगर मतलब ये गिनने वाला जप नहीं है ना? नहीं नहीं हम लोग का भागवतम तो हो ही जा रहा है, भगवान का गुण कीर्तन। अभी हम लोग से आई मीन यही बोलना चाह रहे हैं कि कंटिन्यूअस जो कर रहे हैं सारा दिन। यस ज्योति माता जी। प्रभु जी इसमें थोड़ा डिफरेंस है परपट में। आप जो पढ़े हो बंगाली में, थोड़ा स्टार्टिंग का लाइन एक पढ़िए श्लोका के बाद प्रभु। परपट में हरि भक्ति विलास का श्लोका के बाद फर्स्ट लाइन গৃহস্থ বিত্তশালী বৈষ্ণব প্রায় ব্যক্তিদের জন্য, মানে जो गृहस्थ वेल टू डू, वित्तशाली माने रिच वैष्णव जो है cannot live like an ordinary renounced person who completely takes shelter of the holy name. A householder Vaishnav cannot live like a person in renounced order who completely takes shelter of the, such a householder should chant the holy name in the morning and then he'll be able to cross it. Like सोचिए कोई बहुत जैसे बहुत धनी व्यक्ति है लेकिन वैष्णव है, लेकिन वो कभी ऐसे वैरागी जैसे नहीं रह सकता है क्योंकि उनका एक स्टेटस है, वो स्टेटस के अनुसार वो उसको मैचिंग करके रहना पड़ेगा। लेकिन ही चैंट्स 3 टाइम्स, माने 3 टाइम्स मींस थ्रू आउट द डे। या राजीव प्रभु, वो वहाँ पे तो वैष्णव नहीं लिखा, वैष्णव प्राय, मतलब जो वैष्णव का जैसा है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और जेठ जी जो थे, ताऊ जी जो थे, वो वैष्णव प्राय थे, वैष्णव नहीं थे, मतलब जहाँ पे उसका जन्म। एक्चुअली इंग्लिश में वैष्णव प्राय नहीं लिखा है, इंग्लिश में तो वेल टू डू हाउस होल्डर लिखा है वैष्णव, श्रील प्रभुपाद ने। यहाँ पे बंगला में तो वैष्णव प्राय लिखा, और प्रभु यहाँ पे तो बंगला में 4 टाइम का लिखा हुआ है ना, प्रातःकाल, मध्यरात्रि, मध्याह्न, संध्या। वैष्णव प्राय और वैष्णव में क्या डिफरेंस है प्रभु जी? जैसे अभी वो एग्जांपल दिया रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और ताऊ जी, ठीक है, क्लियर है माता जी? वो वैष्णव प्राय थे। वो तो समझाया भी था ना प्रभुपाद क्यों वैष्णव प्राय था, वैष्णव आभास याद है ना? वो यहाँ बंगला में 4 टाइम लिखा हुआ ना, प्रातःकाल, हम देख रहे हैं प्रातःकाल, मध्यरात्रि,
মধ্যরাত্রে আই থিঙ্ক মধ্যরাত্রেটা কি করে হবে এটা? हिंदी में मध्याह्न 3 काल लिखा है, मध्याह्न काल। হুম। हिंदी में 3। इंग्लिश में भी 3 लिखा है प्रभु। মধ্যরাত্রে আই থিঙ্ক আই ডোন্ট নো। आपकी एक बार- वजह से होता है तो प्रभु 2 बजे। मध्यरात्र रात्र माने कि वो ये क्या नहीं, नहीं, विधि और चौन नहीं हमको फंसा ही मत। मध्यरात्र माने 12 बजे, रात 12 बजे उसको मध्य रात बोलता है। हाँ वही तो बोल रहे हैं। रात 12 बजे हम लोग का कुछ है क्या, पॉइंट्स मिलेगा क्या? प्रभु आप उसमें भी आप कुछ लगा नहीं, पाए, वो- हम लोग chanting start कर देंगे। वो इंग्लिश वाला वो इंग्लिश वाला पढ़िए। सांध्य कोई सेवा बोल रहा है- कैसे होती है सांध्य? मैं सुना कोई बोल रहा है हम लोग ग्रस्त से घर से बाहर हो जाएंगे, फिर हम लोग घर में नहीं रह पाएंगे। 15 मिनट पीछे पीछे करते करते एक दिन रात 12 बजे तक ले आएंगे। संध्या करना पड़ता है तो Yes, कितनी सब बार होती मेरा है? बहुत अच्छा हो गया start प्रभु कर तक। दीजिए। वो इंग्लिश अरे वाला जैसा पढ़िए। प्रभु। तब सोएगा। हाँ ओके, मेरा ओके, बहुत अच्छा से थोड़ा जाएगा। बाकी और टाइम चला गया, एक सेकंड। वो इंग्लिश वाला थोड़ा पढ़िए ना, इंग्लिश वाला वो वाला लाइन इंग्लिश क्या ये 3 बार 4 बार वो बोला? ये क्या लिखा है इंग्लिश में? हाँ हाँ हाँ, प्रातःकाल नहीं लिखा है, मध्यरात्रि नहीं लिखा है इंग्लिश में। ये लिखा है should chant at midday and in the evening लिखा है, ठीक है? मिडनाइट नहीं लिखा है। आई थिंक ये रात्र हरे कृष्ण प्रभु रात्र बोल के यहाँ पर संध्या जो बोला जाता है ना अर्चन विधि में, वो सुबह का भी संध्या ही बोला जाता है, सुबह दोपहर का भी संध्या ही बोला जाता है, शाम को भी रात को भी संध्या सेवन। तो ये रात्र मतलब रात्रि नहीं है, रात्र है। প্রভু এখানে 4টে সময় দিয়েছে কিন্তু বলছে অর্থাৎ অষ্টকালী। प्रभु जैसे महाप्रभु ने कहा ना कि रात्रि क्यों बर्बाद करें, उसको भी नाम संकीर्तन में उन्होंने लगा लिया, तो हम लोग भी रात्रि बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन में हम लोग का संकीर्तन करते हैं। अभी माता जी का ऑनलाइन क्लास होगा, ठीक है? अभी टाइमिंग दे देंगे। नहीं प्रभु सर क्या करेंगे? अभी सुन लीजिए जीवा गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जीवा गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? जीवा गोस्वामी बोल रहे हैं यद्यपि श्री भगवता मते पंचरात्रादि वद अर्चना मार्गस्यावस्यकत्वं नास्ति तद्विनापि शरणापत्ति अधिनामेकत्रेणापि पुरुषार्थ सिद्धिर अभिहितवा तत्वत्। अरे इसका तो एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में दिया हुआ है, अब हिंदी में दिया हुआ है क्या इसका एक्सप्लेनेशन? बंगाली में भी हाँ हाँ हाँ, हिंदी में पढ़े। पढ़िए शशि माता जी। श्रीमद् भागवत का मत है कि अच्छा विग्रह की पूजा की प्रक्रिया वास्तव में आवश्यक नहीं है। जिस तरह पंचरात तथा अन्य शास्त्रों के विशेष सिद्धांतों का पालन अनिवार्य नहीं, भागवत का आदेश है कि अच्छा विग्रह की पूजा किए बिना भी मनुष्य की अन्य किसी आध्यात्मिक विधि से मानव जीवन की पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है, जैसे कि भगवान से संरक्षण पाने हेतु उनके चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण करना। ये सब क्यों उदाहरण दे रहा है हरिभक्ति भक्ति विलास का श्रील प्रभुपाद? ये सब उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसका अनुवाद पढ़िए इसी श्लोक का फिर से एक बार। A person in the renounced order should always chant the holy name of the Lord. He should beg some alms to eat, and he should sustain his life in this way. ये अगर व्यक्ति जो सन्यासी है वो अगर भी अर्चा विग्रह का सेवन करने लग गया, फिर उसके लिए मंदिर चाहिए, विग्रह चाहिए, विधि विधान चाहिए, उसमें फंस जाएंगे, फिर कहाँ से वो अपना साधना को कहाँ से स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना? यस राजीव प्रभु। यस यस। ज्योति माता जी हाँ बोलिए। प्रभु जी हाँ प्रभु जी जो लिखा है कि श्रीमद् भागवतम में डीटी वर्शिप का ये नहीं दिया है, ये क्या रिनाउंस्ड ऑर्डर के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे? Is not actually necessary, just as the specific prescription of the Panchatra and other scriptures do not have to be followed. Bhagavatam enjoins that even without practicing deity worship, one can achieve the complete success of human life by any other devotional process. Such a simple offering oneself at the lotus feet of, ये बोला गया है कहीं कि अगर कोई अगर deity worship नहीं भी कर रहा है लेकिन अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया भगवान पे, हाँ तो भी भगवान भगवत प्राप्ति हो सकता है, कहीं एक श्लोक में बताया है।
मतलब कि सन्यासी के लिए बोल रहे हैं जो श्लोक में बोल रहे हैं देखिए, मतलब अनुवाद में। अनुवाद में तो हरिदास थे प्रभु, किया गया है, तो उसी उनकी में भक्ति तो वही थी सन्यासी ना। वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को इसलिए कोट कर रहे हैं अनुवाद से मैचिंग करने के लिए। अनुवाद में क्या महाप्रभु बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सन्यास या रिनाउंस्ड ऑर्डर में है, उसको भजन कीर्तन में मन देना चाहिए। अपना भोजन, अपना मेंटेनेंस, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए कैसे भीख मांग के हो जाएगा, खत्म। अभी भोजन करने के लिए अगर पकाना शुरू कर दिया, फिर अपना साधना कैसे करेगा? भोजन करने वो इसीलिए कल आया था ना कि सन्यासी आग और शेल्टर इसका परवाह नहीं करते, ऐसे कुछ आया था कल शायद। हाँ हाँ, यस क्वेश्चन। ये दोनों वर्जित है। अग्नि और आश्रय बाकी लोग को चांस नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ऐसे बोले जरा हाथ उठा दीजिए प्लीज, ये तो बाकी लोग को ना कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ये सुमाना करेंगे माता जी। प्रभु श्रील प्रभुपाद ने ये पंचरात्र विधि और ये सब इसलिए लगाया कि ताकि हम लोग को वैरायटी चाहिए, नहीं तो भगवान का पवित्र नाम में इतना पावरफुल है कि उनसे हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पंचरात्र विधि ये सब एक है, और एक भागवत विधि भी आता है। सो डिपेंड करता है वो क्वालिफिकेशन ऑफ द डिवोटी के ऊपर। बहुत इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन लगेगा, अभी टाइम चला जाएगा। मतलब प्रभु जी बोलना चाह रहे हैं कि कोई रिनाउंस्ड ऑर्डर में है या अगर कोई भी डीटी वर्शिप ना भी करे, तो अगर सिर्फ भगवान के नाम का शेल्टर ले लिए तो भी उसका उद्धार हो जाएगा, ही विल बी डिलीवर्ड। तो हरिदास जो थे प्रभु तो उसी तरह के थे ना प्रभु। यस दादाजी प्रभु। और दो चीज बोलना था प्रभु। ये एक तो पहला यहाँ पे बंगला में उसका लिखा हुआ नहीं है, थोड़ा वो स्वरूप दामोदर प्रभु को बोल सकते हैं उसमें। यस, देंगे वो तो मध्यरात्रि वाला ही बोलेंगे। हाँ, आगे। और दूसरा ये पंचरात्रि विधि बाकी लोग के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु। जैसे वो श्लोक में आता है ना, श्रुति स्थिति पुराणाति पंचरात्रि विधि में ना, और मैंने बोला क्वालिफाइड, डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो पंचरात्रि विधि तो जरूरत है, नहीं तो वो बहुत एकांतिकता के साथ भी करेगा तो वो उत्पत्ति मचाएगा। इसीलिए भागवत विधि को बोलेगा हम भागवत विधि फॉलो करेंगे, पंचरात्र नहीं फॉलो करेंगे अभी, लेकिन वो है नियोफाइट। वही, इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसको रखा है। और यस शशि माता जी। पंचरात्रि विधि में क्या होता है प्रभु जी? रूल्स एंड रेगुलेशंस है डीटी वर्शिप का। ठीक है, ओके। प्रभु जी 7 बज गया है। मंडप जब सस्ता है दुर्गा माता जी का, तो पंचरात्रि होता है, रात में भी होता है, भोर में 3 बजे होता है, फिर सुबह होता है। फिर से स्टार्टिंग से बोले, क्या बोला आपने? यस, जैसे ही दुर्गा माता जी का जब मंडप रखा जाता है प्रभु, यहाँ पे जैसे पूजा होता है ना नवरात्रि में, तो पंच विधि होता है, 5 टाइम उनका पूरा मतलब किया जाता है। अर्च विग्रह 5 बार होता है, रात को भी होगा, मॉर्निंग में भी होगा, फिर 7 बजे होगा, दोपहर में होगा, शाम को होगा, होता है। ओके। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, করিয়া সবে বল হরি হরি। হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। जय कविराज गोस्वामी की जय, प्रभुपाद की जय, गौड़ भक्त वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि